नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं अंकेश पांडे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन की। उससे पहले एक दो बातें कि प्राइस डिटर्मिनेशन पढ़ना क्यों है। क्योंकि दोस्तों देखिए, मांग हम लोगों ने पढ़ा, मांग का नियम पढ़ा, मांग क्यों है पढ़ा, और पूर्ति पढ़ा, पूर्ति क्यों है, पूर्ति का नियम हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, मांग का हम लोगों ने वक्र देखा था, यानी चित्र के माध्यम से मांग की स्थिति देखी थी। चित्र के माध्यम से एक बार फिर से देख लीजिए, क्या था उसमें कि लगातार जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे किसी वस्तु या सेवा के डिमांड में कमी हो जाती। ये चित्र था उसका, किसका, मांग का। और एक चित्र था किसका दोस्तों, सप्लाई का, यानी पूर्ति का। पूर्ति का चित्र कैसा, क्या कह रहा था कि जैसे जैसे किसी चीज़ की कीमत में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उस चीज़ के उत्पादन में यानी सप्लाई में वृद्धि होती है, यानी एकदम जस्ट विपरीत। तो दोस्तों ध्यान से समझने वाली बात यह है कि क्या मांग हो जाने से, क्या पूर्ति हो जाने से, यानी मांग किसी चीज़ की हो जाए उससे बाज़ार चलने लगेगा, या फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा उपलब्धता हो जाए या पूर्ति हो जाए उससे बाज़ार चलेगा। दोनों ही स्थितियों में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये दोनों स्थिति अगर सामान्य स्थिति में हो, यानी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति होगी, तभी बाज़ार की क्रियाविधि अच्छे से सुचारू रूप से चल पाएगी। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए, अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति कब होती है, जब मांग और पूर्ति बराबर स्थिति में हो। बराबर स्थिति में कब होंगे, जब जितना किसी चीज़ की मांग हो उतना ही उस चीज़ की सप्लाई हो, या फिर पूर्ति कह लीजिए। ठीक है। अब देखिए, इस पे कुछ फैक्ट्स जो कीमत निर्धारण से संबंधित हैं, जिसको हमें समझना चाहिए कि मांग और पूर्ति को एक दूसरे के साथ जोड़ के अगर हम देखें तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, मांग और पूर्ति को अगर हम यहाँ पर जोड़कर ध्यान से देखें तो एक चीज़ समझ में आता है दोस्तों। देखिए, जैसे ये डिमांड की रेखा है, ये डिमांड की रेखा है, और ये क्या है, ये है सप्लाई की, यानी ये मांग वक्र है, यह मांग वक्र है, और ये क्या है, पूर्ति वक्र है। यानी वक्र मतलब रेखा, या फिर ये कह लीजिए कि कर्व। क्लियर है। अब देखिए, इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पर काटा, ये देखिए, ये स्थिति कहाँ पर, एक ऐसे जगह पे काटा जहाँ पर बाजार संतुलन की स्थिति में होता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अब आप यहाँ पर गए, किसी दुकान पर 60 रुपये केजी मान लो प्याज मिल रहा है, मान लो 60 रुपये केजी प्याज मिल रहा है, और आप क्या सोच के गए हो कि 40 रुपये में इसको लेके आएंगे। क्या दोस्तों, इसको 40 रुपये में लेके आएंगे। क्या किसी चीज़ के उत्पादन कर लेने से, या फिर विक्रेता के द्वारा कोई भी चीज़ अपने से कीमत लगा देने से उसकी कीमत मिलने लगेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, आपने सोचा है 40 रुपया, इसने सोचा है 60 रुपया। अब दोनों में बातचीत होगी कि देखो भाई, आप महंगा दे रहे हो, हम इतने रुपए में नहीं ले पाएंगे। तो ये जो विक्रेता होता है वो लाभ कमाने की अधिक से अधिक सोचता है। जब वो देखेगा कि ग्राहक कहीं निकल न जाए हमसे, छटक के कहीं और न चला जाए, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, वो कुछ कम कर देगा, और ऐसी स्थिति बनेगी कि वो कहेगा ना आपका ना मेरा। आप इससे 40 रुपया कह रहे थे, वो कह रहा था कि चलो हम 55 रुपया तक दे देंगे, लेकिन वो लास्ट एंड लास्ट कितने पे तैयार हो रहा है, 50 रुपया। और इस 50 रुपया पे आपने देखा कि उत्पादक भी खुश है और उपभोक्ता भी, यानी जो दुकानदार है विक्रेता, और जो है क्रेता खरीदने वाला, वह भी खुश। और इसी लाइन को कीमत निर्धारण की प्रक्रिया कहते हैं, कीमत निर्धारण की स्थिति कहते हैं। यानी जिस पॉइंट पर दोनों लोग सेटिस्फाई हो जाएं। कौन कौन, विक्रेता और क्रेता दोनों लोग। अब पॉइंट ये है कि इसका क्या मतलब है, ये चीज़ बताने का मतलब क्या है। देखिए, अर्थव्यवस्था कभी भी संतुलन की स्थिति में ही आगे विकास कर सकती है। किसी चीज़ की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी तो दिक्कत है, किसी चीज़ की कीमत बहुत कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है। बहुत अधिक हो जाने पर उपभोक्ता खरीदेंगे नहीं, बहुत कम हो जाने पर विक्रेताओं को नुकसान होगा। तो दोनों ही स्थिति तभी चलेगी जब बाजार में क्या हो, संतुलन की स्थिति हो, यानी क्या हो, संतुलन की स्थिति हो, यानी अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति बनी रहे। क्लियर है। चलिए देखिए,
इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं दोस्तों। जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियाँ मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को संतुलित बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए ये जो पॉइंट है कौन सा, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, इसको संतुलित बिंदु कहते हैं। संतुलित बिंदु, इसको याद रखिएगा, संतुलित बिंदु कहते हैं। और पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति द्वारा किया जाता है। ये बात हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया है। यानी जिस बिंदु पर मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को संतुलन बिंदु कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और उस पर निर्धारित कीमत को संतुलित कीमत कहते हैं। यानी जिस बिंदु पर किसी चीज़ को तय, जैसे 60 रुपये से 50 रुपये पे कोई चीज़ आया, वह क्या है, वो संतुलन की स्थिति है। यानी एक दूसरे को यहाँ पर आप लोग सेटिस्फाई हो गए, उपभोक्ता भी और उत्पादक भी। इसमें नेक्स्ट क्या है, जिस पर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों संतुष्ट होते हैं, वही बात। यानी D बराबर यस के, D बराबर यस का अर्थ यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर आपने देखा D बराबर एस का अर्थ ये है कि डिमांड बराबर सप्लाई की। जिस चीज़ की जितनी डिमांड है उस चीज़ की उतनी सप्लाई है। ऐसी स्थिति कब, जब अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति या प्राइस डिटर्मिनेशन की स्थिति को हम लोग देखते हैं। किसी देश का विकास, ध्यान से देखिए, किसी देश का विकास अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी अगर किसी देश को विकास करना है तो उस देश की डिमांड और सप्लाई में दोनों ही चीज़ें समान रहनी चाहिए, हमेशा बराबर रहे। अर्थात यदि मांग बढ़े तो पूर्ति भी बढ़ना चाहिए। जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी तुरंत उतनी ही होनी चाहिए। यदि पूर्ति बढ़े तो मांग भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति क्या होती है, इस बात को देखिए। अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति, जब अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति होती है तो वहाँ कहा जाता है D इज ग्रेटर देन एस के व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग। यानी जब सप्लाई की तुलना में डिमांड ज़्यादा हो जाए, पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा हो जाए, पूर्ति की तुलना में मांग ज़्यादा हो जाए तो किसी चीज़ की कीमत में क्या होती है, वृद्धि। ये बात बतलाता है अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति में विक्रेता अधिकार बाजार। देखिए ध्यान से देखिए, विक्रेता अधिकार बाजार क्या होता है, इस बात को समझ ले, फिर हम इस बात पर आएंगे कि क्रेता अधिकार बाजार क्या होता है। देखिए विक्रेता अधिकार बाजार का अर्थ क्या होता है, जैसे असंतुलन की स्थिति होती है विक्रेता आधार बाजार में। बाजार की वह अवस्था जिसमें कीमतों पर विक्रेता का अधिकार हो जाए, कीमतों पर विक्रेता का अधिकार हो जाए या कीमतों को विक्रेता अपने पक्ष में कर ले, तो इस अवस्था को विक्रेता अधिकार बाजार कर लें। यानी बाजार की ऐसी स्थिति जब विक्रेता यानी जो उत्पादक वर्ग होता है वो सभी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर ले, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो कीमतों में अपने हिसाब से वृद्धि कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न होती है, महंगाई। और महंगाई की बिगड़ी हुई स्थिति बाद में आती है क्या, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि विक्रेता अधिकार बाजार वह बाजार होता है जिसमें कीमतों पर विक्रेता का अधिकार हो जाता है। किसका, विक्रेता का, यानी बेचने वाले का, या कीमतों को विक्रेता अपने पक्ष में कर लेता है। इस अवस्था को विक्रेता अधिकार बाजार कहते हैं। सबसे बड़ी बात, इस अवस्था में विक्रेता उत्पादक को लाभ होता है जबकि उपभोक्ता क्रेता को हानि होती है। ध्यान से समझिएगा, जब विक्रेता अधिकार बाजार की बात होती है तो इसका अर्थ है कि जो बेचने वाला है वह फायदे में है और जबकि जो खरीदने वाला है वो नुकसान में है। तो ऐसी स्थिति को विक्रेता अधिकार बाजार की स्थिति से संबंधित कभी क्वेश्चन आए तो इसमें अगर पूछा जाए कि विक्रेता अधिकार बाजार की स्थिति में कौन सा पक्ष मजबूत होता है, तो आपको ये बताना है कि विक्रेता मजबूत स्थिति यानी उत्पादक वर्ग लाभ में होता है जबकि उपभोक्ता या क्रेता या खरीदने वाला हानि में होता है। क्लियर है।